जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। हाय फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम मधुबाला स्वामी है। मैं जयपुर राजस्थान की रहने वाली हूँ। मधुबाला स्वामी सिंपल लाइफ स्टाइल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सभी? होपफुली आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और अपनों का ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए और अपनों का ध्यान रखिए। तो चलिए गाइज, आज जो है 14 फरवरी है। तो व्लॉग मेरे थोड़े लेट चल रहे हैं, इसके लिए माफ़ी मांगना चाहूँगी। तो 14 फरवरी है, तो यहाँ पहले मैंने पूजा वूजा कर ली है मंदिर में। और पूजा करने के बाद आगे की जो दिनचर्या है वो शुरू होगी। नहा ली धो ली हूँ, झाड़ू लगा ली है, मैंने पोछा नहीं लगाया है। और आज जो है ब्लैक डे है गाइस। आज जो है, आप सभी को पता है कि 14 फरवरी तो सबको याद रहता है, वैलेंटाइन डे तो सबको याद रहता है। लेकिन उनको भी श्रद्धांजलि देनी चाहिए जो कि हमारे देश के लिए शहीद हुए। तो सल्यूट है उनको, और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। यहाँ सुबह सुबह हस्बैंड जी चाय बना रहे हैं। जब से ससुर जी गाँव गए हैं ना, तब से मेरे हस्बैंड जी ही सुबह मुझे चाय बना कर देते हैं। उससे पहले भी वही दिया करते थे। पहले गर्म पानी देते हैं, थायराइड की गोली खाती हूँ मैं, उसके बाद में नाश्ते की गोली खाती हूँ, और फिर बाद में वो मेरे को चाय देते। तो यहाँ वो चाय बना रहे हैं, वो साइड में हट गए थे तो चाय उफड़ने लग गई, फिर भागे। वो चाय ऐसे ही बनाते हैं, चाय उफड़ने लग जाती फिर भागते हैं। तो यहाँ पता नहीं क्या बोल रहे हैं वो मुझे। और बर्तन वगैरह जमाने हैं। और ये इधर आज जो है, ये बेटे ने शायद कचौरी समोसे मंगाए हैं, दही ले रखा है उन्होंने, वो दही के साथ खाएंगे। और सब्जियां वगैरह लेकर आए हैं, और ये सूजी के पापड़ बनाए थे वो रखे हुए हैं। आज ब्लॉग लंबा है, लेकिन मैं बिल्कुल भी इसमें ना इसको फास्ट नहीं करूंगी। फास्ट करने पर क्या होता है कि इसकी जो है ना क्वालिटी है ना, वो डाउन चली जाती है। यहाँ मूंग, मोठ, चना, काजू और बादाम रात को ही गला दिए थे मैंने। काजू अभी डाले हैं हस्बैंड जी ने, किशमिश भी अभी डाल रहे हैं वो। हम दोनों पति पत्नी को B12 की कमी है, लेकिन मैं काजू बादाम वगैरह मैं नहीं खाती हूँ, रोज रोज दिखाती भी नहीं हूँ वीडियो के अंदर, ब्लॉग के अंदर। तो चलिए, यहाँ मैं चल रही हूँ छत पर। और ये देखिए, ये हॉल है पापा जी वाला। छत पे चलते हैं और धूप में बैठ के आज जो है पार्टी शार्टी करते हैं। तो चलिए, आप भी पार्टी शार्टी का हिस्सा बनिए। आज बहुत कुछ प्लान किया है। मूवी देखने का प्लान किया है, और होटल में खाना खाने का प्लान किया है, केक वेक कट करने का प्लान किया है, और बुके लेकर आएंगे हस्बैंड जी। और गिफ्ट जो सोने की अंगूठी लेकर आए थे 4, वो मैंने रखी थी कि नहीं रखी थी, सभी आपको लास्ट तक व्लॉग में बने रहिए, सब पता चल जाएगा। पहले हम खूब, मैं करीब करीब जयपुर में सभी थिएटर में मूवी देखकर आ चुकी हूँ गाइज। मेरे बच्चे है ना पेट में थे ना, तभी मैं है ना मूवी देखने, मेरा 8वां 9वां महीना चल रहा था, तब भी मैं मूवी देखने जाती थी, इतना शौक था मुझे। और जब बच्चे हो गए तो उनके कान में रुई ठूंस के, और फिर हम है ना रुई मूवी देखने जाते थे, क्योंकि कान के पर्दे फट जाते हैं छोटे बच्चों के। तो मूवी करीब करीब हम सब जगह देखे हुए हैं, मेरे हस्बैंड जी और मैं। और खूब मूवी इतनी देखी है मैंने जयपुर में कि करीब करीब सारे मैंने है ना थिएटर नाप डाले हैं। और होटल में खाना इतना खाया है, इतना खाया है कि क्या ही बताऊँ, अब मन ही भर गया मेरा, इतना हम बाहर जाया करते थे। टाइम टाइम की बात है गाइज, पहले हम लोग जो है अपनी जो है मौज मस्ती में रहा करते थे। और जब जो है उम्र भी वैसी थी, अभी है जो उम्र 44 प्लस है मेरी, हस्बैंड जी की 50 है, बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं, तब बच्चे छोटे छोटे थे। तो खूब घूमते फिरते थे हम लोग। और अब जो है सभी बिजी शेड्यूल हो गया है अब। तो जैसा भी है शेड्यूल, अभी भी मेरा बहुत अच्छा शेड्यूल है। और यहाँ धूप निकल रही है। हस्बैंड जी अपना जो है ये देखिए, पहले तो उन्होंने टेबल को साफ किया, अब लोटा वोटा माजा है, अब वो सूर्य भगवान जी के जल चढ़ाएंगे, फिर तुलसी मैया के जल चढ़ाएंगे, फिर सारे पेड़ पौधों में वो जल चढ़ाएंगे। जल दे के जाते हैं, सॉरी पानी डाल के जाते हैं सारे पौधों में। तो यहाँ वो सूर्य भगवान को जल चढ़ा रहे हैं। यहाँ मेरी एक खाट जो है वास्तु के अनुसार है ना, टूटी खाट नहीं रहनी चाहिए छत पे। मैं हस्बैंड जी को कह रही हूँ, इसको है ना निवाड़ हटा दीजिए, या तो इसको बिल्कुल प्लेन कर दीजिए, या फिर इसकी निवाड़ कस देते हैं अपन। दूसरा पलंग ऊपर रख दिया है, गद्दा रख दिया है मोटा। तो बस यहाँ पर टेबल भी रख दी है, कुर्सी भी है। और यहाँ लाए हैं कचौरी, समोसे और जलेबी। तो चलिए अब इंजॉय करते हैं। यहाँ उन्होंने काजू बादाम, मूंग मोट और जो किशमिश वगैरह थे वो थाली में डाल लिए हैं। मैं उनके जो है समोसा दे रही हूँ, हस्बैंड जी की थाली सर्व कर रही हूँ मैं, और बेटे की कर रही हूँ। तो यहाँ
इधर सामने मेरे जस्ट सामने बेटा भी बैठा हुआ है। तो धूप में ही आज हम लोग 14 फरवरी के दिन ऊपर छत पर पार्टी शार्टी कर रहे हैं। तो सूर्य भगवान की जय हो। बहुत अच्छी जो है सूर्य निकल रहा है। रबड़ी भी लाए हैं आज हस्बैंड जी। तो रबड़ी देख के मेरे को ससुर जी की याद आ गई कि ससुर जी कचौरी भी खाते थे, रबड़ी भी खाते थे, जलेबी भी खाते, बर्फी भी खाते थे, हलवा वगैरह मीठा और लड्डू वड्डू, मेथी के लड्डू, उड़द दाल के लड्डू सब खाते थे। पोए भी खाते थे मेरे ससुर जी। यहाँ हस्बैंड जी ने मुझे फूल दिया और मैंने फिर उनको वापस दे दिया। जो है बेटा है ना, ये देखिए एक हाथ में मेरे फ़ोन है, बेटा है सामने, वो हंस रहा है। तो इसमें क्या है यार गाइज, देखिए ऐसा है कि बच्चे नादान तो नहीं है। बच्चे इतना तो जानते ही हैं कि पापा फूल देते हैं, और बचपन से देखते आ रहे हैं बच्चे कि पापा जो है मम्मी को रोज़ फूल देते हैं, करीब करीब रोज़। कभी कोई दिन रह जाए तो रह जाए, बाकी रोज़ फूल देते हैं, भगवान के चढ़ाते हैं और फिर मुझे देते हैं। और बुके उके और गुलाब का फूल वो लाते ही रहते हैं, जो कि आपको व्लॉग में पता है। आप व्लॉग मेरे पुराने सब्सक्राइबर और व्यूअर हो तो आपको मालूम होगा, मैं बुके वगैरह और गुलाब का फूल घुटने पे बैठ के हस्बैंड जी देते हैं, वो सब मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। और सारी चीज़ें मैं दिखाती हूँ आपको, है ना। तो चलिए आज जो है यहाँ चाय ले लिया मैंने और मिर्ची बड़ा ले लिया। मुझे और कुछ नहीं खाना है, मुझे चाय पीनी है और मिर्ची बड़ा खाना है। और नीचे जो काम चल रहा है तो थोड़ी आवाज़ आए तो नज़रअंदाज कीजिएगा। और मैं इधर गया बालकनी में आके अपना वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो इधर पक्षी भी जो है दाना चुग रहे हैं और रोड पर जो व्हीकल जाते हैं उसकी भी आवाज़ आती है। तो सॉरी, माफ़ी मांगना चाहूँगी। इधर बेटा भी खा रहा है, बेटे ने लिया है समोसा और इधर हस्बैंड जी खा रहे हैं और दोनों जने जलेबी खाएंगे। जलेबी बेटा नहीं खाता है, लेकिन उसके पापा जो है उसको इंसिस्ट कर रहे हैं, इंसिस्ट ही बोलते हैं ना गाइज, उसको बोल रहे हैं बेटा खा ले 1-2 पीस खा के तो देख जलेबी की। यहाँ मैंने कैमरे को सामने सेट कर लिया है और मैं जो है अब मिर्ची बड़ा खाऊंगी। तो बहुत अच्छा लग रहा है, इधर मैं बैठ के वॉइस ओवर दे रही हूँ। और देखिए पक्षी की आवाज़ आई ना, बहुत सारे पक्षी हैं जो दाना चुग रहे हैं, है ना। आप मेरे ब्लॉग में डेली देखते ही हो कि मैं किस तरीके से बालकनी में जो है खाना पक्षियों के लिए रखती हूँ। और जोड़े से पक्षी दिन भर आते हैं, इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा, छोटे बड़े कमेडी, छोटे पक्षी, गोरैया पक्षी, उससे भी छोटी एक चिड़िया है वो भी आती है, खूब पक्षी आते हैं। तो चलिए यहाँ पर मज़ा आ रहा है मुझे, और मैं पता नहीं क्या बातें कर रही हूँ। और वीडियो में लंबा नहीं कर रही हूँ, हम लोग डिसाइड कर रहे हैं भाई कौन सी मूवी देखने चलेंगे, क्या है, बेटे से पूछ रही हूँ। तो बेटा क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है सब लास्ट में बताऊंगी आपको। तो चलिए यहाँ पर एंजॉय करती हूँ मैं, मज़ा आ रहा है यहाँ धूप में बैठ के जो है पार्टी शार्टी करने में। और इतने दिनों में धूप में नहीं बैठ पाती थी, जैसा कि मैं बताती हूँ कि शादी हुई जब से अब तक मेरे ब्लॉग पड़े हुए हैं, आप जाके देख सकते हो मेरे ब्लॉग के अंदर। आप पुराने सब्सक्राइबर और व्यूअर हो तो 4,500 ब्लॉग मेरे पड़े हुए हैं इसी चैनल पर। कि हर सर्दी में मेरे ससुर जी और सासू जी यहाँ पर हुआ करते थे, क्योंकि उनका हमने एक अलग से रूम बना रखा है सेपरेट। और ये छत डली थी जब से ही, ये मकान जिस पोर्शन में मैं रह रही हूँ जब से ही उनका भी कमरा बना हुआ है, जो कि सेपरेट हमने हमारे सास ससुर के लिए बना रखा है। और ऐसा नहीं है, मैं गांव में भी जो है मेरा कमरा सास ससुर के लिए मैंने कभी ताला नहीं लगाया, और मेरी सासू माँ को मैं चाबी देकर आया करती थी, खुला रखती थी कमरा कि मम्मी पापा ये कमरा आपके लिए है। क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर हमारे कमरा है वो गांव में रहते हैं तो उनके लिए वहाँ पर भी प्रॉपर तरीके से हमने सब सुविधा कर रखी थी हमारे सास ससुर के लिए। लेटरिन बनवा रखी थी जो कि मेरी शादी के टाइम बनी थी, बाथरूम बनवा रखा था, बोरिंग लगवा रखा था। तो कभी भी मैंने ना लेटरिन बाथरूम के भी ताला नहीं लगाया, न ही मैंने बोरिंग के ताला लगाया, और न ही मैंने अपने कमरे के ताला लगाया, है ना। मैं और मेरा जो दहेज का सामान था सब मेरे कमरे में ही रखा हुआ था, और मैं वहाँ खुला छोड़ कर आती थी अपने सास ससुर के लिए कमरा। और जो भी यहाँ से लेकर जाती थी, जैसे ओढ़ने का है, बिछाने के, हम 10-15 हज़ार के मोटे मोटे जो गद्दा यहाँ अभी ये सामने बिछा हुआ है, ऐसे गद्दे भी मैं देकर आई थी मेरे सास ससुर को। और पंखा वगैरह और जो भी होते हैं, जैसे गैस का चूल्हा है, और मेरा जो जितना भी फर्नीचर जो भी था, मतलब मेरे दहेज का आइटम, वो सारा मैं वहीं छोड़ कर आई।
तो मेरे सास ससुर के लिए वहाँ मैंने कमरा छोड़ रखा था, मैंने कभी ताला नहीं लगाया। मेरे सास ससुर के लिए मैंने वहाँ पे एक कमरा जो है मेरा छोड़ रखा था। रही बात मेरा, मैं कहाँ से लेकर आई, मैं तो मैं ही मेरे हस्बैंड के पीछे हूँ। मेरे हस्बैंड से मेरी शादी हुई तब मैं इस घर में बहू बनकर आई हूँ, तो मेरे मेरे माथे पर तो उठा के लाई नहीं मैं कमरा, गाँव का है ना। तो वो मेरे हस्बैंड जी हैं तो मैं हूँ, हस्बैंड जी के पीछे मैं हूँ, और मेरे सास ससुर का बेटा मेरे हस्बैंड जी हैं। तो सास ससुर ने जो है देखिए पैदा किया है ना, और जो बड़ा किया, शादी करी, जो भी हुआ मतलब जो भी बच्चे के लिए करते हैं एक माँ बाप, वो सब कुछ किया। तो देखिए कमरा उन्होंने बनाया, उनका है, सब कुछ उनका है, उनके पीछे हम हैं, तो मैं कौन होती हूँ ताला लगाने वाली। तो मैंने कभी भी नहीं लगाया। हालांकि मम्मी बोलती थी कि तू ताला लगा, और था मेरा उसमें दहेज का सामान पड़ा रहता था ना, तो मम्मी ने मेरे को कई बार बोला था कि बेटा रे थारे कमरा के तालों जुड़ जा, और चाबी तू मन दे जा भले ही, या थारी मर्जी हो तो तू ले जा थारी चाबी ने। और या मैंने कहा नहीं मम्मी, ना तो मैं ताला लगाऊंगी, नहीं मैं चाबी लेकर जाऊंगी, आपकी इच्छा है, आपको कैसे रहना है, क्या करना है, ये कमरा आपका है और आपके लिए है। तो जैसे हमने यहाँ पर उनका सेपरेट कमरा बना रखा था, वैसे ही हमने गांव में भी उनको कमरा दे रखा था, हमारे सास ससुर को। लेटरिन बाथरूम और बोरिंग वगैरह मैंने कभी भी ताले नहीं लगाया। इस बात को देखिए, ये भारत देश है हमारा। यहाँ पर क्या होता है इंडिया में कि जब तक किसी बात को दोहराया ना जाए ना, तब तक वो बात क्या है किसी की समझ में आती नहीं है ना। मैं चाहती तो ताला भी लगा सकती थी, कमरे के भी, लेटरिन बाथरूम के भी, बोरिंग के भी, लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं किया, क्योंकि मेरे सास ससुर के लिए भाई जरूरी है ना, सर्दी गर्मी बरसात जैसा भी मौसम हो, कम से कम वो कमरे में तो बैठ सकते हैं ना। तो यही वजह है। तो यहाँ आज डिटेल में बताने का यही कारण था कि भाई मैं पूरी सर्दी मेरे सास ससुर यहाँ पर ही आए और यहीं पर रहे प्रॉपर, है ना। तो विटामिन डी की मैं दवाई खाती हूँ, विटामिन डी की मेरी गोली चल रही है, जो कि हस्बैंड जी को पता है, जो कि धूप की गोली होती है, आप सभी को मालूम है। तो वो इसी वजह से है। और हस्बैंड जी कहते हैं बेचारे, ले चल तेरे को पार्क में ले चलता हूँ, ले चल तेरे को दुकान पर ले चलता हूँ, दुकान पे चल चल, बहुत धूप आती है। लेकिन मैं नहीं जा पाती, क्योंकि घर के काम से ही फुर्सत नहीं मिलती। अगर ऊपर छत पे जाना हो तो फटाफट चल दो, है ना, लेकिन बाहर तो तैयार होना पड़ता है, जाना पड़ता है, तो नहीं जा पाती हूँ। तो बस यही, कहाँ मैं कौन सी बात कर रही थी, किधर निकल आई बात। चलिए कोई बात नहीं, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है ना, नज़रअंदाज करना चाहिए। और निकल गए। यहाँ बेटा खा के चला गया है, और देखिए कबूतर, यहाँ ये कमेडी आई है पानी पीने के लिए। और यहाँ ये वाला कांच लगाया है नया, ये देखिए, नीचे बेटे के लगाया था ना, तभी यहाँ पर लगा दिया था। तो मैं तो आई नहीं, तो मुझे नहीं पता। हस्बैंड जी बोल रहे थे कि यहाँ पर है ना कांच लगा दिया ना, तो अब अच्छा लग रहा है, मैं यहीं पर सेविंग वेविंग बना लेता हूँ। यहाँ पेड़ पौधों को पानी पिला रहे हैं वो, और उन्होंने प्रॉपर केयर करी है मेरे पेड़ पौधों की, और पानी भी पिलाया है। जैसे कि आपको पता है, मैंने लौकी भी तोड़ी थी, टमाटर तोड़े थे, सेम की फली तोड़ी थी, तुरई तोड़ी थी, काफ़ी सब्जियां, पुदीना हुआ है, काफ़ी सब्जियां जो है हमारे यहाँ पर छत पर टेरेस गार्डन में हुई है। अब वापस से बीज लगाऊंगी। पुराने सब्सक्राइबर और व्यूअर हो तो सबने देखा होगा कि मैंने किस तरीके से यहाँ पर गार्डन लगा रखा था, लेकिन अभी पापा जी थे तो मैं छत पर नहीं आ पाई। देखिए सूर्य भगवान की जय हो, निकल रहे सूर्य भगवान। इधर गाय आई है, मेरा मन इतना दुख रहा है कि यहाँ पानी की टंकी होती तो पानी पीती वो, लेकिन वही है, वो धो नहीं पाते हस्बैंड जी। नहीं तो हम जब से आए थे ना, जब तक हमने यहाँ पर है ना बाहर पानी की टंकी रखते थे हम, गाय कुत्तों के लिए, गाय के लिए, है ना, पशुओं के लिए, ताकि वो पानी पी ले आसानी से। लेकिन फिर क्या है कि चढ़क आ जाती है, हस्बैंड जी की टंकी धोते हैं ना तब, तो फिर हटानी पड़ गई वो यहाँ पर। नहीं तो ये कार के यहाँ बगल में जो हमारी कुर्सी है ना बैठने की, यहाँ पर रखा करते थे हम। यहाँ पर एक बहुत बड़ा पेड़ भी हुआ करता था, वो भी जो है हटवाना पड़ा। तो चलिए, होता है गाइस, कभी कभी क्या है कोई चीज़ क्या है हटवानी पड़ती है। लेकिन बहुत मन उदास हुआ था, बहुत ज़्यादा। मैं तो रोने भी लग गई थी तब। पेड़ इतना अच्छा था, गुलमोहर या गुड़हल का था, बहुत अच्छे फूल खिलते थे। चलिए, यहाँ पेड़ पौधों को पानी पिला रहे हैं, और बेटा गया और जो भी डिस्कशन करना था वो कर लिया है। बेटा अब अपना वर्क करेगा, और यहाँ पर जो है ये
सारे मैं यहाँ पर रख रही हूँ अब प्लेट वगैरह जो भी है, और ये इकट्ठा करूँगी सारा सामान। सेम की फली तोड़ ली है हस्बैंड जी ने, जितनी भी थी, बहुत सारी फलियाँ लग रही है, कुछ तो सूख गई है जो बीज बन गई है, तो चलिए बीज उगाने की काम देगी। और ये जो लंबी लंबी लोहे की बनवाई है ना, ये हमने बनवाई है पेड़ पौधे रखने के लिए। अभी आधे से ज़्यादा गमले तो है ना ऐसे ही रखे हुए हैं जिनमें मिट्टी भी भरी हुई नहीं है, और पोर्च में भी रखे हुए हैं बड़े बड़े गमले, उनमें मिट्टी भर के और बीज बीज अब लगाऊंगी। गर्मी के जो सीजन आ गई तो गर्मी के पौधे लगाने हैं। काफ़ी लंबा व्लॉग है, लेकिन हाँ ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग है। और जो इससे पहले मैंने ब्लॉग में राजवीर जी के बारे में बोला था, तो मैंने सही बोला था भाई कि है ना राजवीर जी को है ना इंसाफ मिलना चाहिए, उनकी आत्मा को शांति मिलनी चाहिए। इंसाफ तो मिलना ही चाहिए कि क्या हुआ था, आखिर क्या मिस्ट्री, क्या हुआ, क्या था, एक्सीडेंट हुआ या उनका मर्डर हुआ क्या। उनकी पत्नी को इंसाफ मिलना चाहिए, उनके बच्चियों को इंसाफ मिलना चाहिए, उनके माँ बाप को इंसाफ मिलना चाहिए। हर एक बंदे को जो उनसे रिलेट करते हैं, उनके जो उनको समझते हैं, उनके साथ हैं, उन सबको रिश्तेदार हैं चाहे कोई भी हो, लेकिन जो भी वाईटी पर हैं, जो भी उनके फेवर में बोलते हैं, तो उन सभी को जो है इंसाफ तो मिलना चाहिए। और सबसे पहले, और सब तो जाए बाद में, लेकिन भाड़ में नहीं बोल रही गाइज मैं, बाद में, और सब तो बाद में है, लेकिन पहले जो है राजवीर जी की आत्मा को जो है इंसाफ मिलना चाहिए। तो मैं भी साथ हूँ सभी के। और देखिए सच की हमेशा जीत होती है, और सच्चाई अपना रास्ता खुद ब खुद निकाल लेती, जैसा कि मैंने इससे पहले वाले ब्लॉग में भी बोला था। और एक न एक दिन जो दूध का दूध, पानी का पानी, नाई नाई बाल कितने सब होंगे जो सामने आ जाएंगे। जो भी होगा, जो थोड़ा टाइम लगता है, वेट एंड वॉच, लेकिन है ना इंसाफ जरूर होता है। क्योंकि ये देखिए मेरा तजुर्बा है, मैं भी 44+ की हूँ, मेरे साथ भी कई ऐसी चीज़ें हुई है कि वेट एंड वॉच भगवान के ऊपर छोड़ दिया ना, तो इंसाफ जरूर मिला है। थोड़ा अपन भी इंसान है, थोड़ा अपन को भी हाथ पैर मारने पड़ते हैं, थोड़ा अपन को भी करना पड़ता है, लेकिन हाँ इंसाफ जरूर मिलता है एक दिन। यहाँ पर ये जो है ना हजारी का पौधा था, गेंदे के फूल का, सूख गया है, तो हस्बैंड जी इस तरीके से बाल्टी में डाल रहे हैं। डस्टबिन बना रखा है उन्होंने। अब गर्मी आ गई तो गैस बनियान में है वो, आप ये मत बोल दीजिएगा आपके हस्बैंड बनियान में। अब पहनेंगे भाई टी शर्ट, शर्ट, जीन्स वगैरह आप पहनेंगे, क्योंकि अब शॉप पर जाएंगे। और आज क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो भी बताऊंगी, तो लास्ट तक व्लॉग में बने रहिएगा। और प्लान तो बहुत कुछ किया है, देखिए देखते क्या क्या प्लान जो है सक्सेसफुल होता है। वैसे हर साल ही करते हैं हम, आप सभी को पता है कि हम बर्थडे वगैरह भी नहीं मनाते हैं। बर्थडे बच्चों के, बच्चे छोटे थे जब मनाते थे, लेकिन मैं बर्थडे में विश्वास नहीं करती, बल्कि मैं ज़रूरतमंद की हेल्प में विश्वास करती हूँ। तो ज़रूरतमंद के जो भी चाहिए होता है, देखिए हस्बैंड जी फोटो क्लिक करवाने के लिए बोला, तो वो सबसे पहले है ना अपने आप को पहले देखते हैं कि सही लग रहा हो कि नहीं लग रहा होता है सबके साथ, मैं भी ऐसा ही करती हूँ। तो यहाँ पर मैं वीडियो भी बना रही हूँ, सेल्फी भी ले रही हूँ, और सेल्फी लेते हुए मैंने फ़ोटो क्लिक किए हैं। बोलना क्या चाह रही हूँ निकल के आ रहा है मेरे मुंह से। तो देखिए कि है ना हम लोग खुद ही केक वेक काट लिया करते थे चारों ही बच्चे वगैरह, और हम होटल में खाना खाया आते थे और मूवी देखे आते थे, ये हम करते थे, ठीक है। और मंदिर में जाते थे, या तो गोविंद देव जी के या गणेश जी मंदिर या हमारे खुद के मंदिर में ही हम लोग जो है पूजा पाठ कर लेते हैं, है ना। और जो दान पुण्य करना होता है वो करती हूँ मैं, बाकी वो तो आपको सबको पता ही है कि मैं दान पुण्य में ज़्यादा विश्वास रखती हूँ। जितना खर्चा हम जो है बर्थडे मनाने में करते हैं, वो मैं जो है ज़रूरतमंद की हेल्प में लगाती हूँ। जो जिसको मुझे देना है वो मैं देती हूँ, वो करती हूँ। जानवरों, पशु पक्षियों के लिए करती हूँ, तो ये सब आपको पता ही है। और देखिए मैं ना भगवान की सच्ची भक्ति सही मायने में, सही अर्थों में जो है ज़रूरतमंद की हेल्प को ही मानती हूँ। सबकी अपनी विचारधारा है, सबकी अपनी थिंकिंग है। कई लोग बर्थडे पार्टी ऐसे करते हैं जैसे कि शादी हो रही है, इतना पैसा लुटाते हैं, इतना। अगर उनको बोल देना है कि किसी ज़रूरतमंद की हेल्प कर दो, तो इतने भिखारी बन जाते हैं, 10 रुपये भी उनकी जेब से नहीं निकलते हैं। ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं जो है ना शरीफ बनते हैं, लेकिन काम तो खोटे करते हैं। कई लोग ऐसे भी होते हैं, इसके विपरीत भी होते हैं, काम खोटे करते हैं, लेकिन दिखावे के नाम पर है ना वहाँ पर वो आगे आ जाते हैं अच्छे बनने के लिए, इनोसेंट बनने के लिए, है ना। लेकिन ऐसे कई दोगले लोग भी होते हैं जो मुखौटा लगा कर रखते हैं, पीठ कुछ और होते हैं, है ना, और दिखाते कुछ और है।
तो बस वही है, हम तो जो है हमारा सादा जीवन उच्च विचार है। मेरी ज़िंदगी खुली किताब है जो वाईटी पे पड़ी हुई है, और सोशल मीडिया में हूँ मैं, और मेरे 4,500 ब्लॉग पड़े हैं शुरू से लेके अब तक के, जो आप सभी जाके विजिट कर सकते हो। मेरी कथनी और करनी में अंतर नहीं होता है, मैं जो बोलती हूँ वो करती हूँ, है ना। यहाँ पे देखिए पक्षी वगैरह सारे दाना चुग रहे हैं। तो आज के दिन जो है दान पुण्य करने के लिए मैंने हस्बैंड जी को बोल दिया था। देखते हैं वो क्या क्या करते हैं, जब अगले नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी मैं आपको, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया ही नहीं आज के दिन 14 फरवरी के दिन। तो 15 फरवरी का व्लॉग होगा तब मैं आपके साथ शेयर करूंगी। यहाँ मैंने आज जो है गोभी और मटर की मंगोड़ी बनाई है, और ये वड़ी बनाई, जो लंबी लंबी ये वड़ी है और ये मंगोड़ी है। जिसको गोभी और मटर का टेस्ट पसंद है वो बना के रख लीजिए, और बाद में इसकी सब्जी बनाइए। सब्जी आप दाल के साथ इसको डाल सकते हो, आलू में डाल सकते हो, आप इसके पुलाव बना सकते हो, आप ये किसी भी सब्जी में चली जाएगी। आप किसी भी सब्जी में इसको पहले अच्छे से इसको फ्राई कर लीजिए, थोड़ा सा घी डाल के, 1 चम्मच घी डाल के, और फिर इसको दरदरा कूट लीजिए। आप चाहो तो कूटिए, नहीं तो साबुत ही डालिए, कई लोग साबुत डालते हैं। तो थोड़ा है ना अध कचरा कर लोगे ना तो ये ज़्यादा टेस्टी लगेगी। और मैं तो सीखने के बाद ऐसे ही खा जाती हूँ, जैसे नमकीन खाते हैं ना वैसे, बहुत अच्छी लगती है, टेस्टी अम्मी। और बस फिर सब्जी छोड़ दीजिए, मज़ा ही आ जाता है। तो आज का हमारा नाश्ता यही है, रबड़ी है, रोटी है, सॉरी है। सुबह का नाश्ता हमारा हो चुका है, जो कि आपने देखा ही था छत पर। और ये दही दे दिया है, छाछ दे दी है, जलेबी दे दी है, रबड़ी दे दी, रोटी दे दी, और दाल है और ककड़ी है। पापड़ अगर बोल देंगे तो दे दूंगे, अचार हस्बैंड जी खाते नहीं है। और मुझे जो है थाली सर्व करके डेकोरेट करके ही खाना परोसना बहुत पसंद है ना। और बस आज का व्लॉग यही है गाइस, और होपफुली आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, सपोर्ट कीजिएगा। बेल आइकन घंटी का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव में मेरे चैनल के लिंक को शेयर कीजिएगा। इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सअप ग्रुप में मेरे चैनल के लिंक को शेयर कीजिएगा। और क्लिप थोड़ी लंबी हो गई है क्योंकि मैं शॉर्ट वीडियो डालती हूँ तो इसलिए बनाती हूँ, तो माफ़ कीजिएगा। मैंने ना दिमाग भी नहीं लगाया, क्योंकि इस ब्लॉग को मैं 3-4 बार वॉइस ओवर दे चुकी हूँ, एडिट कर चुकी हूँ। थोड़ा लंबा है ना तो बार बार डिलीट हो रहा था ये, तो मैं थक भी गई इसमें वॉइस ओवर देते देते। इस वजह से क्या है मुझे अब जोर भी आ रहा है कि हाँ इसको छोटा करें, ये करें, वो करें। जैसा है वैसा मैं डाल रही हूँ, मुझे माफ़ कीजिएगा। या मंगूड़ी वगैरह इस तरीके से रख दी है, फिर धूप में रख देंगे इसको। आप चाहो तो नीचे भी ये सूख सकती हैं। यहाँ कॉमेडी देखिए खाना खा रही है। और फिर बताती हूँ मैं, राजवीर जी की बात तो हो ही गई, और फिर बाद में बताती हूँ क्या हुआ कि बेटे के दोस्त का फ़ोन आया। हमने मूवी प्लान कर ली थी हस्बैंड जी ने, हमने कि भाई मूवी देखने चलेंगे। तो बेटे के दोस्तों का फ़ोन आया कि चल हर्ष अपन मूवी देखने चलते हैं। तो वो पूछने लग गया मम्मी फिर क्या करूँ। मैंने कहा बेटा चला जा, मेरा वैसे भी मन ही नहीं है, और पापा के पास भी टाइम भी नहीं था, पापा को दुकान पर काम है, और इस वजह से तू चला जा। और फिर हमने बेटे को बोल दिया, तो बेटा मूवी देखने गया था 14 फरवरी को। तो फिर क्या हुआ कि बेटे ने बोला कि मम्मी हम लोग क्या खाना खाने चलना है कि नहीं चलना है बाहर। मैंने कहा बेटा चलना है, बोल। तो बोले यहाँ पर हमने ना क्या पॉपकॉर्न खाए थे शायद वहाँ पर, और उन्होंने बाहर आके फिर मोमोज खा लिए और कॉफ़ी पी ली, तो उसका पेट फुल हो गया था। तो वो बोल रहा था मम्मी चलते हैं अपन होटल में खाना खाने, लेकिन मैं बैठ जाऊंगा और मैं नहीं खाऊंगा, 1-2 गस्से खाऊंगा, मेरा पेट है ना फुल हो गया है, और अपन चलेंगे। फिर मैंने मना कर दिया, मैंने हस्बैंड जी को बोला, हस्बैंड जी बोले फिर चल, फिर किसी और दिन चलेंगे। तो ऐसे हो गया। और गाइज वैसे भी आप मेरे ब्लॉग और देखते ही हो, आपको पता होगा कि मैं 10-15 दिन में हम लोग होटल में खाना खाने जाया करते थे, जो आप सभी देख देख कर भी बोर हो गए थे हम जाते थे, है ना। तो नहीं जाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर धूप में ये जो है चावल के पापड़ बनाए थे, तो ये आज लाइव करके यहाँ पर, और चावल के पापड़ बनाना बताया था मैंने। तो बस वही सामान बिखरा हुआ है, तो चलते हैं नीचे, क्योंकि मैं दिन में फिर आई थी ऊपर चावल के पापड़ बनाने, और लाइव का भी एंड यहीं पर किया था। तो लाइव करके आजकल जो है बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी मैं शेयर कर रही हूँ, वेट लॉस करने वालों के लिए भी, और डायबिटिक पेशेंट के लिए भी, और बूढ़े बुजुर्ग बच्चों के लिए भी। तो होपफुली आपको पसंद आएगी। और जो भी लोग मुझे मोटी बोलते हैं, तो हाँ हूँ मैं मोटी, लेकिन अभी मेरी वेट लॉस जर्नी चल रही है। फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन ऐसे ही बोलते हैं ना गाइस। तो मैं आपको बता दूं कि मेरा 67 किलो वजन हो गया है। मैंने अपना वजन 4 किलो कम कर लिया है। ओके, और
हूँ मोटी हूँ तो हूँ तो तेरे घर पे खाने आ रही हूँ क्या, खाते पीते घर की हूँ। ऐसा ही बोलते हैं ना गाइस। तो बस लोग बोलते रहते हैं, बोलने दीजिए, आप अपना काम कीजिए। पक्का जो फल होता है ना उस पर पत्थर मारे जाते हैं। और मैंने तो पहले ही बोल दिया कि मुझे 5 साल पहले ही सफलता मिल चुकी थी जब मैं नारी शक्ति के लिए सेलेक्ट हुई थी। तो लोग क्या है, चिढ़ते हैं, दूसरों की थाली में क्या है, घी ज्यादा नजर आता है। बहुत ज्यादा चिड़नखोर जलनखोर लोग होते हैं। वीडियो ब्लॉग भी देखना पसंद करते हैं, ब्लॉग भी देखते हैं, फिर उल्टे सीधे कमेंट भी करते हैं आके। और आप बोलते हो ना बुढ़ी है, हाँ मैं बुढ़ी हूँ, मैं 44+ की हूँ। मैंने कब बोला कि मैं 20 साल की हूँ? है नाजुक कली हूँ, मैंने कब बोला ऐसे, जो आप ऐसे कमेंट करते हो? भाई मेरे बच्चे हैं 2 बड़े बड़े, और मेरी जो है 44+ एज है। मैं बता देती हूँ कि 15 अप्रैल 1980 मेरी जन्म तारीख है। तो भाई कई लोग ये तारीख छुपाते हैं, लेकिन मैं तो बता रही हूँ ना सीधा सीधा कि हाँ मैं नहीं छुपाती किसी से, मैं डरती थोड़ी हूँ यार, मुझे कोई दूसरी शादी थोड़ी ना करनी है। मैं बूढ़ी हूँ तो हूँ, 44+ की हूँ, तो वही अब मैंने अपने वीडियो का टाइटल और थंबनेल पे भी यही डालने लग गई कि हाँ मैं 44+ महिला कैसे अपना डेली रूटीन करती है ना। और रही बात, मुझे कई रोग भी है ना, जो मैं आप सभी के साथ शेयर करती रहती हूँ। तो वही है। और ये दही बड़े लाए हैं आज हस्बैंड जी। तो देखिए दही बड़े लाए हैं ना, तो देखिए कैसे दही बड़े लाए हैं भगवान। इसमें आलू प्याज टमाटर पता नहीं क्या क्या धनिया वगैरह कट कर रखा था। मुझे तो इतनी घिन सी आ रही थी। तो वो बोल रहे थे हस्बैंड जी कि मैंने ध्यान नहीं दिया, कोई नया था पैक करने वाला तो उसने ऐसे कर दिया। और अदरक का दूध कर लिया है मैंने। फिर हमारा ये डिसाइड हुआ कि हस्बैंड जी होटल से ही खाना पैक करा कर लेकर आ गए। तो बस यहाँ पर मैंने लाते ही जो है रोटियां है ना कैसरोल में रख दी थी इस तरीके से, ताकि गर्म रहे। क्योंकि बेटा बाहर गया हुआ था मूवी देखने के लिए, और तो वो आएगा तभी हम खाना खाएंगे। तो देखती हूँ हस्बैंड जी को तो दे देती हूँ। यहाँ मैं उसके लिए पनीर मंगवाई है बेटे के लिए। उसने बोला था कि हाँ मम्मी मैं खा लूंगा 2 रोटी, तो आप पनीर मंगवा दो, क्योंकि ये रोटी छोटी छोटी आती है, अक्सर हम लोग लेकर आते हैं। और चटनी है, मिर्ची के टपोरे हैं, दाल है मिक्स वाली, और ये मैंने सुबह दाल बनाई थी मिक्स, ये वाली घर की दाल है मेरी। और यहाँ पर अदरक वाला दूध है और प्याज है कटा हुआ। तो बस यही हमारा खाना है। तो ये हस्बैंड जी की थाली सर्व कर दी है मैंने। तो दूध दे दिया, और ये रोटियां हैं तो कैसरोल रख दूंगी ऐसे कैसे ही। और छोटी छोटी रोटी है, तो बेटे को मैंने कहा बेटा 2 रोटी तो खा लेना, थोड़ा लेट खा लेना। तो बेटा बोल रहा था कि हाँ मैं लेट खा लूंगा, ठीक है। तो बस बेटा आ गया है, वो ड्रेस व्रेस चेंज कर रहा है, तो बस जितने हस्बैंड जी को दे देती हूँ तो वो खा रहे हैं, फिर बेटा खा लेगा। और मेरी इच्छा थोड़ी कम है, देखती हूँ खाऊं कि नहीं खाऊं, बेटे के साथ खा लूंगी 1-2 गज से, मेरी इच्छा कम है। रही बात केक की, तो केक क्या है मैंने मना कर दिया, क्योंकि आज जो आपने देखा था कि आज 14 फरवरी तो है, लेकिन आज जो है ब्लैक डे भी है ना। क्यों है वो आप सभी को पता भी है। यहाँ एक टॉवेल अपने अंडर